बेटा मैं आ रही हूँ। बेटा आजा, आजा बेटा, बेटा आजा। शर्मा, इस लड़की को हमें बचाना होगा। बेटा मैं आ रही हूँ। आखिर वही हुआ शर्मा, इसका हमें खतरा था। लगता है बेटी की मौत का गम ने इन्हें पागल कर दिया था, इसलिए इन्होंने टेरेस से कूदकर आत्महत्या कर ली। दाइमा ने शर्मा फोन पर इन्फॉर्म भी किया था कि इनकी जान को खतरा है। लेकिन सर, दाइमा तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। वो अंदर होंगी। तुम ऐसा करो कि तुम एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। आई एम गोइंग इनसाइड। इज एनीबडी देयर? घर में कोई है? मिस्टर मल्होत्रा? लगता है सर घर में कोई भी नहीं है। कोई है? क्या बात इंस्पेक्टर विजय? आप लोग इस वक्त कहां से आ रहे हैं? जी, मेरी पत्नी शालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर साहब उसका चेकअप करने के लिए आए थे और मैं डॉक्टर को छोड़ने गया था। आपकी तारीफ? जी, ये मेरी पत्नी शालिनी की दोस्त है निशा। इंस्पेक्टर विजय, क्योंकि शालिनी को देखभाल की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं वापस आते हुए इन्हें अपने साथ ले आया। मिस्टर मल्होत्रा, अब आपकी पत्नी को इनकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा, आपकी पत्नी ने अभी अभी टेरेस से कूदकर आत्महत्या कर ली है। व्हाट? इंस्पेक्टर, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ? कहां है मेरी शालिनी? प्लीज मुझे बताइए, मेरी शालिनी कहां है? इंस्पेक्टर विजय, इंस्पेक्टर विजय, मेरी शालिनी कहां है? शालिनी, मुझे शालिनी के पास जाने दीजिए। प्लीज मुझे शालिनी के पास जाने दीजिए। मुझे शर्माने वाले जाओ। प्लीज कंट्रोल। शालिनी, प्लीज। तुमने क्या किया? आखिर शालिनी के पागलपन ने उसकी जान ले ही ली। इंस्पेक्टर विजय, जब मैं घर से गया था तो शालिनी अपने बेडरूम में थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था और दाइमा भी उसके पास थी। दाइमा? लेकिन दाइमा आपके घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। दाइमा दिखाई नहीं दे रही? दाइमा, 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 ये क्या हुआ? दाइमा, दाइमा क्या हुआ? Don't touch anything. She's dead. She's dead. Relax. लगता है किसी ने तारनुमा चीज से इनका गला उड़ दिया है। इंस्पेक्टर विजय, ये वहशीपन भी पागलपन की हालत में शालिनी ने किया होगा, क्योंकि कुछ देर पहले जब शालिनी ने जाने की कोशिश की थी तो दाइमा ने उसे रोका था। इस बार भी दाइमा ने उसे रोकने की कोशिश की होगी और शालिनी ने दाइमा को खत्म कर दिया। शालिनी कहां जाना चाहती थी? शालिनी अपनी बेटी पिंकी के पास। इंस्पेक्टर विजय, शालिनी को लगता था कि वो पिंकी की आत्मा को बुलाकर उससे बात कर सकती है। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि इस तरह आत्मा को बुलाकर उनसे बात करना महज एक छलावा है, एक पागलपन है, लेकिन उसने मेरी कभी कुछ नहीं सुनी।
मिस्टर मल्होत्रा, पिंकी कौन से स्कूल में पढ़ती थी? सेंट जोसेफ। कौन से क्लास में? 6th। 6th स्टैंडर्ड। शर्मा, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजो। यस सर। क्या बात है सर, क्या सोच रहे हैं? शर्मा, मैं सोच रहा हूं कि मिस्टर मल्होत्रा का कहना है कि उनकी बेटी पिंकी सेंट जोसेफ स्कूल के क्लास 6 में पढ़ती है, जबकि ये बैच जो हमें मिला है ये सेंट जॉन स्कूल का है और क्लास 5 की कोई लड़की है जो क्लास में मॉनिटर भी है। शर्मा, अब सवाल ये उठता है कि ये बैच शालिनी मल्होत्रा की लाश के पास कैसे आया। शर्मा, डू वन थिंग, तुम सेंट जॉन स्कूल जाओ और पता लगाओ कि ये लड़की कौन है। Who is this monitor? ओके सर। ये पूरे पैसे हैं नेहा की 3 महीने की स्कूल फीस और 500 रुपया पिकनिक के लिए। अच्छा हुआ, अगर आज भी पैसे नहीं मिलते तो नेहा की टीचर उसे एग्जाम के लिए बैठने नहीं देती। चलो बेटी, फटाफट तैयार हो जा। बस 2 मिनट पापा। अरे तू क्या कर रही है? मम्मी, मैं मेरा बैच ढूंढ रही हूँ, न जाने कहाँ मिस हो गया। तुमने ही कहीं रख दिया होगा। तुम जाओ स्कूल, मैं ढूंढ कर रख दूंगी, जाओ। लेकिन मम्मी, बैच के बिना मैं स्कूल नहीं जा सकती। आज पीटी का पीरियड है, बैच नहीं मिला तो टीचर फाइन करेगी। यस चलो, I'm इंस्पेक्टर विजय, मिस्टर सक्सेना। इंस्पेक्टर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेहा। यस अंकल। राइट, तो आप हैं नेहा सक्सेना। जी, मेरी बेटी है। क्या बात है? मिस्टर सक्सेना, आप किसी मल्होत्रा फैमिली को जानते हैं? मल्होत्रा? कौन मल्होत्रा? कौन मल्होत्रा? पिंकी आपकी फ्रेंड है? पिंकी नाम की मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है। कमाल है, पिंकी नाम की फ्रेंड नहीं है। ये बैच तो आपका ही है, राइट? हाँ। ये बैच पिंकी के घर तक कैसे पहुंचा? इंस्पेक्टर साहब, जब हमने आपसे कह दिया कि हम किसी मल्होत्रा फैमिली को नहीं जानते तो नहीं जानते। मिस्टर सक्सेना, ये बैच हमें मिसेस मल्होत्रा की लाश के पास से मिला था। क्या? कैसे मिला, वहां कैसे पहुंचा, ये तो मैं जान लूंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मिस्टर सक्सेना कि किसी जुर्म या किसी मुजरिम का साथ देना भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है जितना कि जुर्म करना। और मैं यानी इंस्पेक्टर विजय किसी भी मुजरिम को, आप लोग समझदार दिखाई देते हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आप बहुत ही प्यारी हैं। बाय। नहीं विपिन, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगी। तुम पहले ही बहुत पी चुके हो। आज मुझे पीने से मत रोको प्लीज, क्योंकि आज मैं वो तमाम बातें भुला देना चाहता हूं जिनकी वजह से मेरी बेटी पिंकी मुझसे दूर हो गई। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। तुम पिंकी से बहुत प्यार करते थे, मगर तुम्हें पिंकी की मौत का दर्द बर्दाश्त करना होगा। She is right, Mr. मल्होत्रा। She is right. आपको पिंकी की मौत के साथ साथ अपनी पत्नी शालिनी मल्होत्रा की हत्या का गम भी बर्दाश्त करना होगा। You're right.
इंस्पेक्टर विजय, ये शराब मैं पी रहा हूं और बहक आप रहे हैं। शायद आप भूल गए हैं कि मेरी पत्नी शालिनी की हत्या नहीं हुई थी। उसने ऊपर से टेरेस से कूदकर आत्महत्या की थी। इस बात के चश्मदीद गवाह आप खुद हैं। आप ही ने तो मुझे ये इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है मिस्टर मल्होत्रा, मुझे सब कुछ याद है। मुझे यह भी याद है कि उस इंफॉर्मेशन के एवज में आपने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी थी कि आपकी बेटी सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती है। Am I right? तो इसमें संभालिए पीतक। सॉरी, लेकिन इसमें गलत बात क्या है? मिस्टर मल्होत्रा, शालिनी मल्होत्रा की लाश के पास से हमें एक स्कूल का बैज मिला था, ये, और इस बैज पे लिखा है सेंट जॉन स्कूल, ना कि सेंट जोसेफ स्कूल। लेकिन इस बैज से आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं साबित यह करना चाहता हूं मिस्टर मल्होत्रा कि शालिनी मल्होत्रा की हत्या की गई है। हत्या, और वो हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। उस साजिश के रचयिता भी आप हैं और उस साजिश को अंजाम पहुंचाने वाले भी आप हैं मिस्टर। लेकिन ये झूठ है इंस्पेक्टर, ये सरासर झूठ है। भला मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करूंगा? हाँ, मैं बताता हूं। आपकी पत्नी शालिनी मल्होत्रा को पागलपन के दौरे काफी दिनों से पड़ते थे। आप काफी तंग आ चुके थे उस पागलपन के दौरे से, और पिंकी, आपकी बेटी की डेथ के बाद वो पागलपन के दौरे काफी हद तक बढ़ गए, इतने हद तक कि उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि उनकी बेटी की आत्मा उनके इर्द गिर्द मंडरा रही है। फिर क्या, आपका शैतान जाग उठा, आपने एक गंदा खेल रचा, और खेल ये था मिस्टर मल्होत्रा कि आपने एक लड़की नेहा को अपनी बेटी पिंकी का रूप देकर अपनी पत्नी के सामने पेश किया। वेरी डर्टी माइंडेड यू कैन बी। और उस खेल का अंत आपकी पत्नी शालिनी मल्होत्रा के अंत के साथ हुआ। इंस्पेक्टर विजय, इस तरह की कहानियां सुनाने से आप आत्महत्या के केस को हत्या का केस नहीं बना सकते। हाँ? देखिए, अगर मैंने अपनी पत्नी शालिनी की हत्या की है तो इसे साबित करने के लिए किसी कहानी की नहीं बल्कि सबूत की जरूरत है, जो आपके पास है ही नहीं। क्यों? शर्मा। यस सर। ये लोग कौन है इंस्पेक्टर विजय? मिस्टर मल्होत्रा, ये लोग हैं हमराज। आपके गुनाह को तफसील से बयां किया इन लोगों ने। आप यूं भी कह सकते हैं कि वाहिद गवाह हैं ये लोग आपके जुर्म के। कितने पैसे दिए इस इंस्पेक्टर ने तुम्हें झूठी गवाही देने के लिए? हाँ, पैसे तो तूने मुझे दिए थे मेरे बेटी से ड्रामा करवाने के लिए, और मेरा दिमाग खराब हो गया था जो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे इस गंदे खेल में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो। जा, निकल जा यहां से मेरे घर से। तो बिना जाकर एंड यू इंस्पेक्टर। ये थप्पड़ था मिस्टर मल्होत्रा आपकी उस याददाश्त को वापस लाने के लिए जो आप भूल चुके थे, जिसमें एक बहुत अहम सच्चाई थी कि आप अपनी पत्नी के कातिल हैं। ये रहा। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर विजय, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जैसे 50 लोगों को रोज हम हैंडल करते हैं। टेल मी द ऑनेस्ट, ये मारा था अपनी पत्नी को। हाँ, मैंने मारा था अपनी पत्नी को। मैं हत्या रहा हूं शालिनी का।
क्योंकि उसकी वजह से मेरी मासूम बच्ची पिंकी की जान चली गई थी। उसकी वजह से। इंस्पेक्टर, मैं शालिनी का पागलपन सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा क्योंकि वो मेरी बच्ची की मां थी। लेकिन जब मेरी बच्ची ही जिंदा नहीं रही तो उसे भी जीने का कोई हक नहीं था। पिंकी की मौत के बाद उसके पागलपन की हद बढ़ती जा रही थी और तब मैंने सोचा कि यही वो मौका है जब मैं उससे छुटकारा पा सकता हूं। यही मौका है वो। और उस रात जब शालिनी पिंकी की आत्मा को बुला रही। ठीक है बेटा, तुम समझ गई ना कि तुम्हें क्या करना है। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम सीधे शालिनी आंटी को टेरेस पर लेकर जाना और फिर पीछे की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाना। और नीचे आने के बाद शालिनी आंटी को मम्मी कहकर पुकारना। आप फिक्र ना करिए आंटी, मैं वैसा ही करूंगी जैसे आपने समझाया। लेकिन आंटी, आप ये ड्रामा क्यों कर रही हो? हाँ, बेटा वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है? विपिन, लगता है कि दाई माँ ने हमें देख लिया। तुम उसकी फिक्र मत करो निशा, उसे तो मैं संभालता हूं। दाई माँ हमारा राज जान चुकी थी, इसलिए मैंने उन्हें भी मार डाला। इंस्पेक्टर विजय, शालिनी अगर जिंदा भी रहती तो मैं उसे नफरत के सिवा और कुछ नहीं दे सकता था। निशा ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो इसलिए कि वो मुझसे बेहद प्यार करती है। वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। मिस्टर विपिन मल्होत्रा एंड मिस निशा, आपको दाई मां और मिसेस शालिनी मल्होत्रा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट।